आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा जय मसीह की। और तमाम लोगों से एक गुजारिश है जो इस समय परमेश्वर की खोजी है और विश्वासी लोग हैं और जो परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं। परमेश्वर प्रतिदिन उनको उस जीवन को देने के लिए तैयार है जो स्वर्ग का जीवन है। वो मोहब्बत करता है, प्रेम करता है और उसके प्रेम में वो सामर्थ्य है कि हमारे जीवन को बदल सकता है। सचमुच में आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में अपने आप को लेकर चले, अपने विचारों को, सोचों को परमेश्वर को दें। अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। महिमा और तारीफ के योग्य खुदावन, आप अति महान परमेश्वर है खुदावन। आप स्वर्ग पर है प्रभु, और प्रभु आपकी दृष्टि लोगों पर बनी रहती है खुदावन। आपके कान मनुष्य की बातों पर लगे रहते हैं प्रभु, इसलिए हमें संभल कर बात करनी है प्रभु। ऐसा ना हो कि प्रभु आपके विरोध में कुछ भी बोले और वो गुनाह गिना जाए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपको पसंद नहीं खुदावन। हर एक जन जो आज प्रभु आपकी उपस्थिति में, आपकी हजूरी में आए हैं खुदावन, ये संदेश सुनने के द्वारा प्रभु अपने मन को, विचारों को, सोचों को बदलने के लिए आपसे विनती करें। सचमुच में खुदावन, मनुष्य अपने आप से तो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु आपसे तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए खुदावन, सिर्फ मनुष्य संसार और संसार की बातें ही कर सकता है, क्योंकि प्रभु जी वो आपके सम्मुख व्यर्थ है खुदावन। दयालु परमेश्वर, आज जीवन देने के लिए आप हमेशा तैयार है, क्योंकि आप प्रेम करते हैं खुदावन। आज का वचन, आज की आराधना प्रभु, जो भी हम आपकी उपस्थिति में, आपकी महिमा में गाएं प्रभु, आपको कबूल हो खुदावन। अपने दास को अपने पवित्र हाथों में लेकर इस्तेमाल करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर, अगर आप लोगों ने किताब है आपके पास, जो आप देख रहे हैं कि जो भी ऑनलाइन इस समय मुझे देख रहा है या सुन रहा है, तो उसके पास किताब है गीत नंबर 155। और बड़ी परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए, और आप अपनी जगह पर भी तालियां बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा और होसन्ना के नारे जैसे स्वर्गदूत लगाते थे और पृथ्वी पर लोग भी लगाते थे। स्वर्गदूत हालेलुया कहते थे और पृथ्वी पर लोग होसन्ना होसन्ना भी कहते थे। तो आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग 155 नंबर गीत इन किताबों में है और परमेश्वर की महिमा करते हुए गाएंगे। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहना है, डरना वो मैनू बस कहना है। यीशु मेरे नाल नाल रहना है, डरना वो मैनू बस कहना है। मैं फिर क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। होगी न कभी नहीं मैनू किसी चीज दी, करे लोड़ पूरी अपने आगे दी। होगी न कभी नहीं मैनू किसी चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने आगे दी। लगदा याली जिमें जुमी हुई मैनू, लगदा याली जिमें घूमी हुई मैनू।
भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा लाखों लाख दोस्त मेरी रखवालियों करेगा जितने भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा लाखों लाख दोस्त मेरी रखवालियों करेगा केड़े शब्दों नाना ओदा करा धन्यवाद केड़े शब्दों नाना ओदा करा धन्यवाद हमारे पासे ओदा है जलाल मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा परमेश्वर मेरे नाल है बाचा जलाली ओदे सन विच गावांगे हालेलुया नारे असी लोगे गावांगे बाचा जलाली ओदे सन विच गावांगे हालेलुया नारे असी सब किना गावांगे लिखता ते गाना सनु कोई ऐसी गाना लिखता ते गाना सनु कोई ऐसी गाना कोई सुना सुर नाल ताल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है क्यों डोला मैं क्यों डोला मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है डरना मैनू बस कहना है यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है डरना मैनू बस कहना है मैं फिर क्यों डोला मैं क्यों डोला परमेश्वर मेरे नाल है हालेलुया मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है सचमुच में आज परमेश्वर हमारे साथ है मत डरे आज के माहौल को देखकर इस समय को देखकर बिल्कुल भी ना घबराए परमेश्वर का वचन भी कहता है मत डर देख मैं तेरे साथ हूँ और दुनिया के छोर तक मैं तेरे साथ हूँ कहीं भी हम जाएं सचमुच में आज हर देश में बीमारी है लेकिन परमेश्वर के लोग सुरक्षित है उसने जो वादा किया है वो मनुष्य नहीं जो मुकर जाए वो परमेश्वर है वो अपने वादे को पूरा करता है तो उसकी महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे गीत नंबर 76 बार बार बहा लहू यीशु का आपके पास बुक है निकाल लीजिए और परमेश्वर की तारीफ अपने हृदय से कीजिए अपने परमेश्वर के आत्मा को अपने हृदय में पुकारे और उसकी महिमा के लिए तैयार हो बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए एक राज वाला हूँ यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए माथे से टपका जैन आजाद चेहरे से टपका रूप आबाद रूप आजाद हो धारदार वाला यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी
शिफा के लिए बेकरार भालू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। हाथों से निकला बाहों में लेने, पैरों से निकला रास्ता बनाने, रास्ता बनाने। तार भालू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार भालू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बिगाड़ा उसे सर मुक्ति दिलाई, थोड़ा बदन और कीमत चुकाई, कीमत चुकाई। सूरेदार भालू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार भालू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। पीठ पर निकालिया खून बहाया, मछली का खून देखो दुल्हन सजाया, दुल्हन सजाया। पार पार भालू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार भालू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। हालेलुया। सचमुच में प्रभु यीशु का लहू मेरी शिफा के लिए और तेरी शिफा के लिए बहा है। और सचमुच में उसने जब पतली में भाला खाया और उसका खून जब बहाया गया, उसे दुल्हन सज गई। जैसे आदम की पतली से परमेश्वर ने उसके लिए एक दुल्हन तैयार की, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह की पतली से हम लोग सब एक दुल्हन के रूप में उसके समीप आ गए उसके लहू के द्वारा। बस एक काम करना है अजीजों, हमें स्वयं उसके करीब आना है, क्योंकि वो आत्मिक है, वो शारीरिक नहीं। जो शरीर की बातों पर ध्यान दे वो आत्मिक है। आज हम परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे। और मैं चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं वचन में जाऊँ, एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझ दास को सामर्थ्य और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। यीशु नाम में आपके समूह का तो पिता, अपने वचन से, वचन की सामर्थ्य, वचन के भेदों को प्रभु अपने दास में प्रकट कर खुदावंद, कि तेरा दास तेरे योग्य ठहरे प्रभु। जो तेरे योग्य ठहरता है खुदावंद, वो प्रभु सचमुच में उसके द्वारा आप काम करते हैं खुदावंद। मैं अपने आप को आपकी अधीनता में दे देता हूँ खुदावंद, और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझको कबूल किया, ग्रहण किया प्रभु। क्योंकि प्रभु यीशु, मैंने अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को मान लिया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और बहुत ही अहम समय है कि इस समय के लोग जो कि बहुत समस्या में और परेशानी में चल रहे हैं, बहुत सी बीमारियां, महामारियां, तकलीफें। वैसे भी अगर ये भी ना होता, ये जो अब बीमारी है, तो क्या हम नहीं जानते कि मनुष्य जाति पाप में पड़े हैं और पाप की मजदूरी
मृत्यु है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, इन सब से छुटकारा पाने के लिए, परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है, अपने लोगों को जीवन देना चाहता है। तो देखते हैं परमेश्वर कैसे। एक बात बोलूंगा, आप उसको नोट करें और उसको देख लें, जहन में ले वो बात, ये बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं वचन शुरू करूं तो देखेंगे, उस पर गौर देंगे कि सबसे अधिक क्या चीज है जो हमारे जीवन में जो हमें परिवर्तन कर रहा है, क्या चीज है कि जो हमें बदल रहा है, ऐसी क्या चीज है परमेश्वर के पास क्या है जो हम उससे लें और उसके आगे उसके समीप आ जाए, ऐसी क्या चीज है जो उसके ग्रहण करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे अधिक चीज है वचन। वचन में दिव्य सामर्थ्य है, वो स्वयं परमेश्वर तब है, वो परमेश्वर है, वचन है, उसने अधिकार मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने अधिकार के द्वारा परमेश्वर ने बोला सत्यवादी वचन, वो सत्य है। जैसे प्रभु यीशु को बोलते हैं ना कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, यीशु ने बोला। लोग भी कहते हैं कि यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है, यीशु ने भी कहा और तमाम लोग जानते हैं। तो ऐसे परमेश्वर वचन के द्वारा अपने आप को हम पे प्रकट करना चाहता है, यदि हम उसके वचन को क्या करें, ग्रहण करें। इस समय कुछ भी नहीं, आपका ध्यान सिर्फ वचन की तरफ होगा, क्योंकि जो व्यक्ति, अब आप समझ रहे होंगे कि हमारा मन, मेरे विचार, सोच इधर उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने जान लिया कि सबसे ज्यादा महत्व वचन का है, जिसको सुनने के द्वारा हमें विश्वास बढ़ता है और परमेश्वर की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में आते हैं। ये सत्य वचन है और ये अधिकार के साथ बोला गया। आपको मालूम है कि परमेश्वर के अलावा किसी को भी अधिकार नहीं, किसी को भी अधिकार नहीं। मनुष्य जाति को अपराध क्षमा करने का अधिकार नहीं है, गुनाह क्षमा करने का अधिकार नहीं है, ये परमेश्वर को है। परमेश्वर ने अधिकार के द्वारा क्या क्या किया ये देखते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। वो सत्य वचन है, तो हम देखेंगे कि हमारे लिए जो भी परमेश्वर ने कहा वो हुआ। उसने कैसे किया देखते हैं परमेश्वर के वचन से। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और उसकी 3 आयत में लिखा है वचन में, उत्पत्ति 1 अध्याय की 3 आयत में, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो क्या हुआ, उजाला हो गया। उसी समय उजाला हो गया। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने जैसे ही कहा, उसके पास अधिकार था कहने का, हालेलुया। वो चीज वो पैदा कर सकता था जो चीज है ही नहीं। वो यही वचन की सामर्थ्य है, जो यही वचन है, जो चीज है ही नहीं वो परमेश्वर पैदा कर सकता है। उसने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, उसी समय हुआ। ये परमेश्वर में सामर्थ्य है, उसके वचन की सामर्थ्य है। उसने कहा और वैसा ही हो गया। आज परमेश्वर उस जीवन को देने के लिए हमसे खुद कहता है कि हम उससे मांगे और वैसा हमारे जीवन में हो जाएगा। हम बोले कि मकान हो जाए तो ये नहीं, हम बोले कि हमें परमेश्वर आपके स्वर्ग की आशीषें मिल जाए जो दिखती नहीं, प्रेम मिल जाए, प्रभु तेरा वरदान मिल जाए, और वो होता चला जाएगा। क्यों होता चला जाएगा? क्योंकि हमने उस अधिकार को पा लिया, उस वचन को ग्रहण कर लिया। वचन जिसके पास है उसके पास अधिकार होगा, हालेलुया। स्वयं परमेश्वर एक वचन है और उसने अधिकार से बोला और वो हो गया। कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर था, वचन था सिर्फ, और वचन के पास अधिकार था। उसने जैसा बोला वैसा हो गया। तो हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि विकासवाद जो होता है, जो विकास होता है और सिद्धांत होता है, ये क्या होता है, संसारिक तरीके से विकास होता है किसी चीज का और सिद्धांत होता है। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य और क्षमता इतनी चुनौती नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग परमेश्वर इन चीजों पर वो बहस करे लोगों से, वो क्यों करेगा? उसने तो सिर्फ आज्ञा देना है, अधिकार देना है। हम क्या करते हैं, जो परमेश्वर ने बनाया उसी चीज पर विकास करते हैं, उसी चीज पर रिसर्च करते हैं, उसी को संसार में क्या कर लेते हैं, अपने माइंड दिमाग से सिद्धांत बना लेते हैं अपना, कि ये सिद्धांत है जो भी परमेश्वर ने बनाया। लेकिन अधिकार किसके पास है बनाने का? परमेश्वर के पास। उसने पृथ्वी को बनाया है ना, सूर्य चांद सितारे को बनाया। अब लोग उस पर क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन बनाया किसने? परमेश्वर ने। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। तो क्यों ना हम जिसने बनाया उसको हम देखें, उस वचन को देखें। जैसे हम जानते हैं परमेश्वर के ये अलग हटके वचन है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें पता नहीं क्या सुनने को मिलेगा।
आप इसको ही मैं बताता हूं, आज वचन को लेकर चलेंगे तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आप हिसाब लगाए, देखिए जरा, संसार में परमेश्वर ने चीज बना दी और मनुष्य कहने लगा मैं हूं, लेकिन वो उस पर विकास कर रहा है, वो उस पर काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, वो अपने सिद्धांत की तरफ चल रहा है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, दे दिया, कहा हो गया तो हो गया, ऐसे करता गया परमेश्वर। और उसने उसी तरीके से कहा जितना कि उसके वचन के अधिकार को है। मालूम है, वचन के पास अधिकार है कुछ भी करने का, और वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और तत्काल उसे अपने वचन के अधिकार के अधीन में ले आया। मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया और उसे वचन के अधिकार में लेकर आ गया। जैसा परमेश्वर बोलता था वैसा आदम करता था उस समय। आपको मालूम है, जैसा परमेश्वर बोलता था वैसे ही आदम करता था, उसको अपने अधिकार में लेकर आया। तो देखते हैं परमेश्वर के वचन में दूसरी बात कि किस तरीके से परमेश्वर आदम को बोलता था वो करता आया, किस तरीके से अपने वचन के अधिकार में उस मनुष्य को जो आदम को बनाया था लेकर आया। उत्पत्ति 2 अध्याय निकालेंगे, उत्पत्ति 2 अध्याय, यहीं से पता लगता है उसकी 16 आयत में। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है। परमेश्वर यहोवा ने आदम को क्या दी, आज्ञा दी। देखिए, जो चीज परमेश्वर बना रहा है उस पर अधिकार रख रहा है, उस पर आज्ञा दे रहा है। तो उसने कहा कि तू बिना खटके वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। ये परमेश्वर ने उसको बोला। अदन की वाटिका और पृथ्वी पर मसीह के 1000 वर्ष के राज्य के बीच परमेश्वर के वचन के अधिकार पर परस्पर ये बातें जो चल रही थी, ये मसीह के अधिकार की बात थी। मैंने आपको बताया, मैं आपको एक बात बता दूं, एक लाइन जोड़ लूं, उसमें देख लेना। आप बोलेंगे कि एकदम मसीह कैसे आ गया। यीशु मसीह स्वयं कहता है इससे पहले पहाड़ उत्पन्न हुए मैं हूं, है कि नहीं? इससे पहले पहाड़ उत्पन्न हुए मैं हूं। मैंने इसलिए मसीह को ऐड किया, शुरू में ही प्रभु यीशु को ऐड कर दिया। इससे मसीह खुद, आप वचन पढ़ सकते हैं, आप नए नियम में पढ़ सकते हैं, पुराने नियम में पढ़ सकते हैं, किस तरीके से यशाया भी कह रहा है, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह पहले मौजूद था। उसने स्वयं बोला इससे पहले पहाड़ उत्पन्न हुए मैं हूं। अगर आप देखना चाहते हैं, दूसरी बात में अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब और उसका 1 अध्याय, उसकी 27 आयत में क्या कहता है, लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। किसकी? नर और नारी करके, अपने ही स्वरूप के अनुसार। इसका मतलब क्या? जब परमेश्वर आदम को बना रहा था तो जैसा आदम दिखने में है मनुष्य जैसा, मनुष्य है वो, वैसे ही परमेश्वर है अपने स्वरूप के अनुसार। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, ये वचन, इसमें भेद है, भेद की बातें। आप इस पे उलझे ना कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। आप पृथ्वी के लोग हैं, परमेश्वर से कोई नहीं उलझ सकता। परमेश्वर जो आज्ञा दे रहा है, जो वचन बोल रहा है वैसा हो रहा है। क्या मनुष्य बोल सकता है कि कोई सूर्य और बन जा, सूरज नीचे आ जा? मनुष्य बोल सकता है चांद ऊपर चला जा, तारे सूर्य से बड़े हो जाए? ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। इसलिए परमेश्वर से उलझना नहीं। इसलिए पहले से ही जब मनुष्य को लिखा है वचन में, फिर परमेश्वर जब 26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ऐसा बोला, अपनी समानता में बनाए। मेरा कहने का अर्थ है कि वचन को सबसे महत्व, ज्यादा महत्व दीजिएगा। आपके पास अगर परमेश्वर का वचन है, बाइबल है, इसको महत्व दीजिएगा। अगर हम शुरू से ही बाइबल को देखते हैं, पहले चैप्टर मैंने लिया, पहले चैप्टर को उठाकर देखते हैं कि जब आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। परमेश्वर ने, यानी परमेश्वर रचिता है, रचने वाला है। वो परमेश्वर अपने स्वरूप पे मनुष्य को क्या कर रहा है? पैदा कर रहा है। वो कौन है? उसका स्वरूप है। वैसे हम कहते हैं कि परमेश्वर एक आत्मा है। यही अद्भुत परमेश्वर है। वो यही अद्भुत परमेश्वर है कि वो एक आत्मा है और अपने स्वरूप पे मनुष्य को क्या कर रहा है? पैदा कर रहा है। उसने सारी सृष्टि को बनाकर आदम को बनाया, कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में रचे। और 27 आयत में उसने क्या बोला? आप देख रहे हैं, कहता है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। हम जानते हैं इस बात को
कि परमेश्वर ने किस तरीके से आदम को बनाया। मिट्टी लेकर एक पुतला बनाकर उसमें अपना श्वास डाला, उसमें अपनी आत्मा को डाला उसने, और वो जीवित प्राणी हो गया। और आदम को गहरी नींद में सुलाकर उसने पसली निकाली, उससे एक नारी बनाई, एक स्त्री बनाई। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब? आप सोचेंगे कि यह स्टोरी आपको मालूम है, ये कहानी आपको मालूम है। नहीं अजीजों, ये सब कुछ मालूम है। इसमें भेद छुपे हुए हैं। भेद क्या छुपे हुए? कि परमेश्वर तो एक आत्मा है, वो कैसे उत्पन्न कर रहा है। परमेश्वर एक आत्मा है, उसका स्वरूप में कैसे मनुष्य को बना सकता है जब वो आत्मा है। मैं आपको यही बताता हूँ अजीजों, परमेश्वर का स्वरूप आदम जैसा है, हमारे जैसा है अजीजों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए पहले से ही वहाँ पर था अजीजों, मौजूद था। फिर आप बोलेंगे कि उसने जन्म कैसे लिया? यही अद्भुत परमेश्वर है, हम उससे अड़ नहीं सकते। परमेश्वर ऐसे कैसे हो सकता है? यकीनन वो परमेश्वर जो सृष्टि को पैदा कर सकता है। आप देखें, क्या आप सृष्टि को पैदा कर सकते हैं? या कोई मनुष्य सृष्टि को पैदा कर सकता है? कोई भी व्यक्ति सूर्य चांद सितारे को पैदा कर सकता है? नहीं। इस वचन को लेकर देखे, जब हम इस बात को, गहरी बातों को सोचने लगते हैं, तो मालूम है परमेश्वर को मालूम पड़ता है हमारे मन को। मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं सीधा सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपको बाइबल से बता रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मा क्या अगुवाई दे रहा है। जब हम परमेश्वर के वचन को सोचने लगते हैं, उस पर विचार करने लगते हैं, परमेश्वर को मालूम हो जाता है ये मेरे वचन के विषय में सोच रहा है, मेरे वचन के विषय में क्या कर रहा है, अपने मन में क्या कर रहा है, विचार कर रहा है। मेरे वचन के विषय में क्या कर रहा है, सोच रहा है कि मैं वचन को कैसे ग्रहण करूं, मैं वचन को कैसे प्राप्त करूं, मैं परमेश्वर से कैसे मांगूं। फिर आपको मालूम है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया, प्रार्थना करना सिखाया। फिर लोगों ने ये सोच लिया कि स्वयं जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आ गया, स्वयं देहधारी हुआ, यीशु क्या हुआ, देहधारी हुआ, वो प्रार्थना करने लगा। फिर हम क्या करते हैं, प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए उससे विनती करते हैं। सबसे अधिक आप मेरे को बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर सबसे अधिक मुझे क्या चाहिए? तेरा वचन। हालेलुया। तेरा वचन चाहिए प्रभु जी, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया, उसने बोला कि तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। तो उसने पहले तो वो डर गई, एकदम अचानक हुआ उसके साथ डर गई, लेकिन बाद में उसने क्या कहा, तेरे वचन के अनुसार हो, मतलब जैसा तू कहता है वैसा हो। उसने बोला मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। पहले तो वो डर गई थी मरियम, अचानक हुआ उसके साथ, पहले तो डर गई, फिर उसने कहा मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। तो उसने कहा तेरे वचन के अनुसार हो। ये अद्भुत कार्य परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। कौन परमेश्वर के विरुद्ध हो सकता है? यह परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? कौन परमेश्वर के विरुद्ध चल सकता है? आपको मालूम है आज के समय में कोई परमेश्वर के विरुद्ध चल सकता है? आज कितनी महामारी है, क्या कह सकते हैं, परमेश्वर तूने ऐसा क्यों कर दिया? क्या हम देख नहीं रहे कि हमारे पाप कितने बढ़ गए हैं, हमारे गुनाह कितने बढ़ गए हैं? तो परमेश्वर अपने वचन में कहता है, तो देखते हैं आने वाले युग में मसीह अपने वचन के अधिकार के शासन करेगा, अपने वचन के अधिकार के द्वारा शासन करेगा। आने वाले समय में, जो समय अब आने वाला है ये है, और जब उत्पत्ति में मैंने पढ़ा उसके बाद आने वाले समय, और ये जो समय है इसके लिए भी कहते हैं आने वाला समय, जो अब लोग जीवित है। हालेलुया। उस समय भी लोग थे, उनके लिए भी आने वाला समय था। इस समय भी लोग हैं, हमारे लिए आने वाला समय परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा है। परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है वो क्या करेगा, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में क्या करेगा, 1000 वर्ष तक राज्य करेगा। जी जो देखे, हजारों वर्ष तक वो राज्य करेगा। शैतान भी राज्य कर रहा है। जब उसने आदम को फल खिला दिया तो वो उसको अपनी लपेट में ले लिया, परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या करता है। लिखा है कि आने वाले समय में मसीह अपने वचन के अधिकार से शासन करेगा, वो राज्य करेगा अपने वचन के अधिकार से। देखते हैं यीशु के पास अधिकार कैसा है, मसीह का अधिकार। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, ये वचन को देखना बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, और कोई भी बिना वचन के ना जाने, हमें वचन खोलना पड़ेगा, बाइबल खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें परमेश्वर के भेद खुले हैं। और ये बाइबल कभी भी पुरानी नहीं होगी, हमेशा ऐसे ही रहेगी, आपको बताता रहेगा परमेश्वर का वचन, इसमें से भेद की बातें। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसकी 15 आयत में हम देखते हैं, लिखा है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वे लोहे का राजदंड लिए हुए
और उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रोंदेगा। ये परमेश्वर की बातें हैं चीजों। वो राज्य करेगा, लिखा है जाति जाति के मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है अजीजों, क्योंकि वो जो गुनाह हुआ, आदम से जो गुनाह हुआ, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में राज्य करेगा। उसके मुंह से ऐसी तलवार निकलती है, लिखा है कि चौकी तलवार निकलती है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भयानक कोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग को रोंदेगा। सर्वशक्तिमान जो है परमेश्वर के भयानक प्रकोप में, इस समय भयानक प्रकोप है परमेश्वर का। आपको मालूम है शैतान छोड़ा जाता है जीजो, फिर वो बांधा जाता है जीजो। ऐसे नहीं परमेश्वर मनुष्य को देख रहा है कि कौन उसमें स्थिर रहता है। परीक्षाएं होती है, जरूरी है। परमेश्वर देख रहा है कि कौन उसमें स्थिर रहता है। यशाया में देखते हैं एक बार, यशाया 11 अध्याय में किस तरीके से परमेश्वर बोल रहा है। यशाया 11 अध्याय उसकी 14 आयत में भी देख लेते हैं परमेश्वर कैसी बात कर रहा है। यशाया 11 की 14 में लिखा, हाँ यशाया 11 अध्याय और उसकी 14 आयत में, 4 आयत में, माफ कीजिएगा 4 आयत में लिखा है, परंतु वे कंगालों का न्याय धार्मिकता से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वे पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। हालेलुया। वो क्या कहता है यहां पर, बड़े ध्यान से सुने। परंतु वे कंगालों का न्याय किससे करेगा? धर्म से करेगा। कंगालों का न्याय, कंगालों का न्याय अपनी धार्मिकता से करेगा परमेश्वर। जिसके पास वचन नहीं पहुंचा वो परमेश्वर अपने वचन को वहां पर देगा, पहुंचाएगा, और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। जो पृथ्वी पे नम्र लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, वो नम्र हो गए, वो दीन हो गए, वो धर्मी हो गए, उनका न्याय खराई से करेगा, उनको चेक करेगा परमेश्वर। पौलुस क्या कहता है? प्रभु मुझे जांच ले, है मुझे जांच ले प्रभु, क्या मुझ में कोई ऐसी बात है, मुझे जांच। परमेश्वर देखेगा। यहां पर कहता है कि जो धर्मी लोग हैं, जो नम्र लोग हैं, उनका निर्णय खराई से करेगा, और वे पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से क्या करेगा? मारेगा। वचन के सोटे से मारेगा। हालेलुया। आपको लग रहा है कि परमेश्वर कोई डंडा मार रहा? वचन का सोटा क्या है? ये महामारी, ये बीमारियां, ये परेशानियां, ये किसके द्वारा आ रहा है? ये पृथ्वी पर क्यों आ रहा है? पृथ्वी पर पाप बहुत हो गया, बहुत गुना हो गया, बहुत ज्यादा गुना। आज भी लोग नहीं। मैं आपको एक बात बोलूंगा प्रियो, मैं आज आपको बात बताऊं, बड़े ध्यान से सुने, कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सृष्टि को बनाया, आदम को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर एक मनुष्य में वहां उपस्थित था, प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु यीशु मसीह वही परमेश्वर कितना दयालु है कि अगर बलिदान ना होता हमारे पापों की क्षमा नहीं होती, क्योंकि वचन साफ कहता है बिना बलिदानी के पापों की क्षमा नहीं है। यीशु वो स्वयं वचन जो था, परमेश्वर था, वो देहधारी होकर इस जगत में आ गया, और उसने क्या किया? बलिदान दिया। सोचने की बात है, आज विचार करें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में आना चाहता है। अब इसको समझने की कोशिश करें, ध्यान दें। यहाँ पर परमेश्वर क्या करता है? परंतु वे कंगालों का, बड़े ध्यान से सुने, जिसके पास वचन नहीं है, आज बोलेंगे परमेश्वर मैं कंगाल हूं, मुझे अपने वचन से भर दे। बेशक वो पैसों में धनी है, लेकिन क्या है? वो कंगाल है। क्या प्रभु मुझे, मैं कंगाल हूं। उसने साफ लिखा है, परंतु वे कंगालों का न्याय धर्म से करेगा, धार्मिकता से करेगा। कंगालों का न्याय। क्या प्रभु आज मुझे वचन दे, मुझे मौका दे, मुझे अवसर दे। अभी भी आप बोल सकते हैं कि मुझे अवसर दे प्रभु, ताकि मैं प्रभु पृथ्वी पर नम्र हो जाऊं। हालेलुया। ताकि मैं पृथ्वी पर क्या हो जाऊं? नम्र हो जाऊं। यदि आपके पास वचन नहीं है, आप वचन में कंगाल है, तो परमेश्वर से मांगे। हमारे पास अधिकार है मांगने का, परमेश्वर ने दिया है। उसके पास अधिकार है जो अपने पापों की क्षमा पा रहा है,
जो अपने पापों की क्षमा मांग रहा है वो परमेश्वर से मांगे, प्रभु मेरे पास आपका वचन नहीं है, वचन मांग रहा हूं मैं, मुझे अपने वचन से भर दे, मुझे अपने वचन को दे, मैं तेरे अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिख लूं तेरे वचन को। जब हम मांगते परमेश्वर से वचन को तो हम नम्र हो जाते हैं, फिर नम्र लोगों का वो खराई से क्या करेगा, न्याय करेगा। हम तैयार है क्या जो नम्र लोग हैं? क्योंकि दाऊद तो पौलुस तो कह रहा था मुझे जांच ले परमेश्वर, क्या मुझ में ऐसी कोई बात है जो तुझे पसंद नहीं। दाऊद भी कह रहा था मुझे जांच, मुझे परख प्रभु। सचमुच में आप परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए या अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या बोलेंगे, प्रभु मेरे मन को जांच, मेरे मन में ऐसी कोई बात तो नहीं जो तुझे पसंद नहीं खुदावन। नम्र लोगों का यहां पर लिखा है, कहता है नम्र लोगों का निर्णय, पहले तो हम परमेश्वर के वचन को क्या करें, ले ले, क्योंकि हम कंगाल हैं। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आ जाता है, बड़े ध्यान से सुने, आप इसको नोट कर सकते हैं, जब परमेश्वर का वचन, पहले तो हम कंगाल है, जो व्यक्ति कंगाल है जिसके पास वचन नहीं है वो परमेश्वर के वचन को ले ले। फिर जब वचन हमारे पास अंदर आ जाता है तो हम कंगाल नहीं रहते, हम फिर नम्र हो जाते हैं। जिसके पास परमेश्वर का वचन आ गया वो नम्र हो गया। आप में से कितने लोग नम्र होना चाहते हैं? हाथ उठाएंगे जो मुझे देख रहे हैं, कितने लोग नम्र होना चाहते हैं? वो नम्र होना चाहते हैं। तो आपको मालूम है जब आप, इसका मतलब है आप नम्र हो गए, इसके मतलब है कि आपके पास वचन आ गया। आपके पास जब वचन हृदय में आ गया तो तब आप खराई से चलेंगे, खराई से न्याय होगा आपका, क्योंकि आप खड़े हो जाते हैं। वचन, जिसके पास वचन है वो व्यक्ति क्या होता है, खड़ा हो जाता है वो व्यक्ति, और उसके पास परमेश्वर की सामर्थ उपलब्ध होती है, वो खड़ा हो जाता है। यहां पर देखते हैं अदन की वाटिका और पृथ्वी पर मसीह के 1000 वर्ष राज्य के बीच परमेश्वर के वचन के अधिकार पर परस्पर प्रचंड विरोध बना हुआ था। मालूम है विरोध था। जब प्रभु यीशु मसीह 1000 तक राज्य करता रहा, पहले उसका राज्य स्थापित हुआ तो एक विरोध हो गया। आपको मालूम है जब परमेश्वर का वचन लेकर चलते तो विरोध होता है, शैतान विरोध करता है, लेकिन परमेश्वर अपना शासन कर रहा है। हम नम्र लोगों के पास वचन आ गया, हम क्या हो गए, लड़ने के लिए तैयार हो गए, हम मजबूत हो गए। और जो कंगाल है उसके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, यानी वचन नहीं है जो क्लेम करे। कंगाल व्यक्ति के पास वचन नहीं है जो शैतान को क्लेम करे, और जो नम्र लोग हैं उनके पास वचन है, वो शैतान को क्लेम कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि विरोध होगा, हम परमेश्वर के वचन को क्लेम करें। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? विरोध होगा, नम्र लोगों के पास परमेश्वर का वचन होगा और उन्हीं से विरोध होगा, और तब हम वचन को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में वचन, हालेलुया, हमारे अंदर जब परमेश्वर का वचन होगा तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं। मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने कैसे शैतान को दूर किया? वचन के द्वारा। उसने कहा कहते हैं पत्थर रोटियां बन जाए, उसने कहा लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान चुप, उसे पहाड़ पर ले गया, कहता तू मुझे यहां से गिरकर दंडवत कर दे, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा तू अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत कर, उसी की उपासना कर। तब यीशु ने उसको बोला है शैतान दूर हो जा, क्योंकि उसके अंदर वचन था। हालेलुया, वो स्वयं वचन था। हालेलुया, स्वयं परमेश्वर हमारे जीवन में आना चाहता है, स्वयं वचन हमारे अंदर आना चाहता है, ताकि हम अधिकार पा सके, शैतान के विरोध चल सके। इस समय शैतान विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है। शासन मसीह का चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह का शासन, उसका राज्य चल रहा है, लेकिन शैतान क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। हम नम्र लोगों के पास वचन है। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब है, अगर आपके पास वचन नहीं है, आपके हृदय में वचन नहीं है, तो आप परमेश्वर शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। अजीजों, आपके पास वचन है, आप शैतान को वचन से क्लेम करेंगे। जब आपके पास है नहीं, शैतान बोलेगा अरे ये तो पकड़ा गया, इसके पास तो है नहीं, क्लेम क्या करेगा। मैं कह सकता हूं, अगर शैतान मेरे पास आए, कहने लगे देख मैं तेरे को ऐसा करता हूं, ये पैसे दे देता हूं, मेरे पास वचन है लालच मत कर। हालेलुया, मेरे पास वचन है लालच मत कर। और एक कोई भी खूबसूरत लड़की को दिखा के उसके साथ व्यभिचार कर, मैं कह दूंगा परमेश्वर मना करता है। व्यभिचारियों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। हालेलुया, मेरे पास वचन होगा अजीजों, ये परमेश्वर का वचन। नम्र लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन आ जाता है अजीजों। मैं फिर बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि ये वचन हमने सुना है, आदम हवा और ये वाटिका, ये सब कुछ लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, जो मैं इस बात पर आया हूं, परमेश्वर यीशु मसीह राज्य कर रहा है, शैतान क्या कर रहा है,
हम प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य कर रहे। जो कंगाल था, यीशु ने उसे अपने वचन से भर दिया जीजो, और वो नम्र हो गया। नम्र लोग खराई से चलते हैं, शैतान उनका विरोध करेगा जो खराई से चलते हैं। और अगर हमारे पास वचन है तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं। सचमुच में एक वर्ष देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे देखते हैं। तो हम देखते हैं फिर उसने क्या किया, देखते हैं कि फिर शैतान ने हवा से पूछा, क्या कहा? उत्पत्ति 3 में एक बात शैतान अब हवा से पूछ रहा है। देखते हैं, वो बिल्कुल क्लियर है, हवा परमेश्वर के उसके पास वचन है, लेकिन वो पूछ रहा है शैतान, उसको कैसे बहका रहा है। हम में से ऐसा तो नहीं कोई बहक जाए। अगर हमारे पास वचन है तो देखे, आप ध्यान दें, हवा के पास वचन था, परमेश्वर उनसे बातचीत करता था, आदम और हवा से बातचीत करता था, ये सच बात है। उसके पास वचन था, वो कंगाल नहीं थे। लेकिन शैतान आकर विरोध में, मैंने आपको बताया विरोध में क्या कर रहा है। तो देखते हैं यहां पर उत्पत्ति 3 अध्याय की 1 आयत में निकाले, उत्पत्ति 3 की 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब से सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? वो क्वेश्चन पूछ रहा उससे, क्या सच है इस वाटिका के वृक्ष के फल को ना खाना? देखो कितनी गलत बात है। परमेश्वर ने बोला हर फल तो खा सकता है, उसने झूठ बोल दिया। क्या बोला? झूठ बोला। शैतान ने क्या बोला? देखिए दोबारा पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उनमें सब में सर्पदूत था। धूर्त मतलब शैतानी, बहुत ज्यादा खतरनाक। उसने स्त्री से कहा, वो स्त्री के पास गया, उसने कहा हवा से, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना? यहां लिखा है किसी वृक्ष के फल को, और वहां पर लिखा है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, तू सब वृक्ष के फलों को खा सकते हो एक को छोड़कर। और यहां पर झूठ बोल दिया, बहका दिया किसी के वृक्ष को। ये सच है कि परमेश्वर ने उसने कहा? तो हवा ने बोला नहीं ऐसा नहीं है। निकल नहीं, फिर कैसा है? उसने वहां पर उसको उलझा दिया। अजीजों, मैं एक बात बोलता हूं, बड़े ध्यान से सुने, मेरी तरफ भी सब देखें। अगर आपके पास वचन है, आप एक काम ना छोड़ें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, ताकि सामर्थ आती रहे। हालेलुया। हवा ने क्या किया? मुझे लगता है शायद वो प्रार्थना नहीं करती होगी, आदम करता होगा। तभी शैतान पहुंच गया कमजोर कड़ी के पास। आप में से अगर कोई प्रार्थना नहीं करेगा, वचन लेने के बाद सामर्थ आती है अजीजों, वचन को मजबूत रखने के लिए सामर्थ आती है। प्रार्थना हमारे लिए एक शक्तिशाली सामर्थ्य है जो हमारे अंदर वचन को स्थिर रखती है। हालेलुया। आपने साफ वचन में देखा, यहाँ पर इस तरीके से कहा गया, आज पृथ्वी पर घोर आत्मिक अंधकार की घड़ी है अजीजों। घोर अंधकार है, आत्मिक अंधकार पृथ्वी पर, क्योंकि आज हवा से जो गुनाह हुआ उसके बाद अंधकार ही अंधकार हो गया। फिर परमेश्वर के वचन के अधिकार के लिए ये धूर्त शैतानी चुनौती है अजीजों। परमेश्वर का वचन ये दुष्टात्माओं या मनुष्य के आक्रमणों के द्वारा प्रभावित किए जाने या डगमगाने से परे है अजीजों। सचमुच में परमेश्वर का वचन इन सब से अलग है, शैतानी ताकतों से, दुष्टात्माओं से, और हम जो डगमगा जाते हैं संसार में, सबसे अलग परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन आने वाले अनगिनत युगों में भी प्रबल बना रहेगा अजीजों। अनगिनत युगों में भी, मतलब अभी जिस युग में हम हैं, हो सकता और पीढ़ी आए और पीढ़ी आए और पीढ़ी आए और पीढ़ी आए, परमेश्वर का वचन वैसे ही रहेगा, सेम, वो नहीं बदलेगा। यही मैं सामर्थ बता रहा हूं परमेश्वर के वचन की, यही सामर्थ्य है। अगर आप देखते हैं लूका की इंजील में क्या कहता है, युग युग में परमेश्वर का वचन प्रबल रहेगा, बना रहेगा। कितने भी युग आ जाए, कितने भी युग, तो लूका की इंजील उसका 21 अध्याय उसकी 33 आयत में देखते हैं। लूका की इंजील उसका 21 अध्याय, लूका 21 अध्याय और उसकी 33 वर्ष में लिखा यहां पर, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी, मेरा वचन कभी ना टलेगा। लूका 21 उसकी 33 आयत में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया। मेरी बातें कभी ना टलेगी। कौन सी बातें? परमेश्वर कंगाल व्यक्ति को अपने वचन को देना चाहता है।
मैं और आप जांचे कि हमारे पास वचन है, क्या हम शैतान का मुकाबला कर सकते हैं। आप वचन में बने रहते हैं, ये भी जांचे, परमेश्वर भी देख रहा है। आप स्वयं भी जांचे, नहीं तो कहे उठा ले आज, ये वचन उठा ले आज कि प्रभु मैं अपने हृदय रूपी पट्टी पर वचन को क्या करना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं। परमेश्वर को कहे प्रभु मैं अब तेरे वचन को अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिखना चाहता हूं, अपने अंदर लेना चाहता हूं। लिखा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे वचन की बातें कभी नहीं टलेगी, युग युग तक बना रहेगा वचन। कितने लोग हमसे पहले मर गए, आदम से लेकर कितने लोग मर गए, कितनी पीढ़ियां हो गई, करोड़ों वर्ष हो गए उस बात को, लेकिन वचन अब भी वही है और आने वाले समय में भी वही होगा वचन। परमेश्वर कभी भी नहीं टलेगा, वचन कभी भी नहीं टलेगा। लिखा है सचमुच में आकाश और पृथ्वी टल सकता है, सब कुछ टल सकता है, वचन फिर नहीं टल सकता। फिर वही वचन नई सृष्टि को पैदा कर सकता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है जी जो आज वचन को उठा ले। अगर आप कंगाल हैं तो आना शुरू कर दे, आराधना में आना शुरू कर दे, संगति में आना करना शुरू कर दे, वचन को सुनना शुरू कर दे, वचन को पढ़ना शुरू कर दे, वचन को समझना शुरू कर देंगे। अगर आप मन से परमेश्वर की ओर आएंगे, आज परमेश्वर आपको अपने वचन से जो कंगाल है उसे भर देगा और जो वचन को ग्रहण कर लेगा वो व्यक्ति नम्र हो जाएगा। और जो व्यक्ति नम्र हो जाएगा जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति नम्र हो जाएगा उसको परमेश्वर जांचेगा जी जो। और वो व्यक्ति जो नम्र होगा, जिसके पास परमेश्वर का वचन होगा, जिसके पास परमेश्वर का वचन होगा, वो क्या करेगा आपको मालूम है, शैतान का मुकाबला कर सकता है। शैतान बहुत भयानक है। हव्वा के पास वचन होने के बावजूद भी उसको बहका गया।